नमस्कार, मैं अजित मुड़िक। हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा पहली इकाई पहली कविता सौंधी सुगंध। सौंधी सुगंध इस कविता के कवि है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी। इनका जन्म 1949 में उत्तर प्रदेश एटा नामक शहर में हुआ है। बाल गीत, बाल कहानियाँ, समीक्षा लेखन, कविताएं, गज़ल कविताएं आदि का उन्होंने लेखन किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे गीत संग्रह है, गीत खुशी के गाओ तुम, यह बाल गीत संग्रह है। प्रस्तुत कविता नदी उफान भरे इस संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत कविता में कृपाशंकर शर्मा जी ने वर्षा ऋतु का मनोहारी वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के विविध रूपों में पेड़ पौधों, नदी, तालाब आदि में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। चलो सुनते हैं सौंधी सुगंध। सौंधी सुगंध, कवि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा। अचूक। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली, चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया, बाग बगीचे ताल तलैया, सब मुस्काए झूम झूम कर मस्ती में तरू गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मसुम्बा, सागर का जो था मसुम्बा, सफल हो गया खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया, धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई, सदा सदा से चलती आई, हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सुगंध माटी से बोली। हिंदी अध्ययन YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सौंधी सुगंध कविता का सरल अर्थ देखते हैं। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इस कविता में सौंधी सौंधी का मतलब है तपी जमीन पर अथवा मिट्टी पर पानी गिरने से आने वाली सुगंध। माटी इसका मतलब है मिट्टी, जिसको हम मराठी में माती भी कहते हैं। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, यहाँ मयूरा, मयूरा का मतलब है मोर। सदियों का मतलब 100 साल का जो कालखंड होता है उसको सदी कहते हैं। साथ ही साथ टोली का मतलब है झुंड, और आंखें खोलना इसका मतलब है जागृत होना। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के दिनों में प्रकृति में होने वाले बदलावों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं, वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सौंधी सौंधी सुगंध आ रही है, और वही सौंधी सुगंध मिट्टी से बात करती है। मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए हैं, और धरती ने आनंदित होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें भी खोल दी है। पानी बरसने के कारण पूरी धरती हरी भरी हो गई है। चारों ओर हरियाली के कारण पूरी धरती पर एक मनोहारी दृश्य तैयार हुआ है। पूरी पृथ्वी पर वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनमें एक निखार सा आ गया है। सभी आनंदित है, बहुत खुश है। यहाँ मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा
आनंद मनाने का और मस्ती से नृत्य करने का उसका जो सपना है शायद इस वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। अब इस धरती पर वह अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पूरी टोली उसके साथ जुटने वाली है, नृत्य करने वाली है। वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से इस प्रकार से बात कर रही है। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तेरू गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इस काव्य पंक्ति में तलैया मतलब छोटा तालाब और तरु का मतलब है यहाँ वृक्ष। बारिश के आने से वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। एक प्रकार से प्रकृति में एक नई सी जान उत्पन्न हो चुकी है। वर्षा की फुहारों से बाग बगीचों में वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। नदी, तालाब, छोटे छोटे तलैया पानी से लबालब भरकर प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बगीचे के वृक्ष हवा के झोंके से मस्त गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोलकर बह रही है। हवा मस्त मौला है। इस सुहावनी वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से अपने मन की बात कह रही है, मिट्टी से बात कर रही है। सागर का जो था मसुम्बा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इस काव्य पंक्ति में मसुम्बा का मतलब है इरादा, स्वयं का मतलब है खुद, श्रृंगार किया मतलब सज धज के आना, और माथे का मतलब है यह मस्तक, रोली इसका मतलब है माथे पर लगाई जाने वाली एक प्रकार की बुकनी। 3 ऋतु महत्वपूर्ण होती है, शीत ऋतु, गर्मी की ऋतु और वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का इरादा होता है, और वही इरादा शायद वर्षा के आने से सफल हो गया है। समुद्र बहुत खुश है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। बाग बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। ऐसा लगता है कि धरती ने श्रृंगार किया है, वह सज धज कर आ चुकी है और उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही है। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इस काव्य पंक्ति में पावस का मतलब है वर्षा ऋतु, मधुमास का मतलब है मधुरतम ऋतु जो सजीवों को मधुर लगती हो। आस का मतलब है आशा, विश्वास का मतलब है यकीन, नतमस्तक इसका मतलब है जिसका सर झुका होता है, पद का मतलब है पैर, पुष्प का मतलब है फूल, चढ़ाना मतलब अर्पित करना, और हंसी ठिठोली का मतलब है हंसी मजाक करना अथवा मौज मस्ती करना। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से इस धरती पर जान सी आ जाती है। समस्त प्राणी, पशु पक्षी और अन्य सजीव, इनमें एक आशा और विश्वास की भावना पैदा होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु के आने से इस धरती पर हर्ष उल्लास छा गया है। कवि कहते हैं कि जीवन की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए वर्षा ऋतु निमित्त मात्र है। धरती के इस रूप को, प्राकृतिक बदलावों को देखकर कवि कहते हैं, इस प्रकृति के सामने मैं सिर झुकाकर पुष्प फूल अर्पित करता हूँ। प्रकृति में होने वाले बदलावों की प्रथा युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। यह प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है, इसके सामने मैं नतमस्तक हूँ।